Hi guys, welcome back to my channel. So today's video is gonna be very important, especially for those who are gonna apply in GKS scholarship graduate program this coming February, which is GKS graduate program 2025. So I have been getting a lot of query about how to apply to this application. दीदी अगर फॉर्म के साथ क्या करना है, कैसे फिल करना है, how to go about it. So all of your these basic queries will be solved in this video, so stay tuned. बहुत ध्यान से सुनना, अगर ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन कर लेना, एंड अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना एंड आई एम गोना रिप्लाई टू योर क्वेरी. या सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो पहली चीज़, आपको जीकेएस एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा? सो यू कैन फाइंड जीकेएस एप्लीकेशन इन www.studyinkorea.com. वहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा जीकेएस करके, वहाँ पे आप जा सकते हैं. तो वहाँ पे जीकेएस के सारे नोटिस होते हैं जहाँ पे यू हैव टू चेक रेगुलरली इन फेबररी. आप जनवरी एंड से स्टार्ट कर दो वो वेबसाइट बार बार चेक करना एंड नोटिस बार बार रिफ्रेश करना. तो लास्ट ईयर जो था वो एप्लीकेशन 8th of February को आई थी. सो ऑल ऑफ अस स्टार्टेड चेकिंग द वेबसाइट आउट इन लेट जनवरी. सो आई थिंक यू गाइस शुड डू दैट टू. आप रोज़ चेक करो आप स्टडी इन कोरिया वेबसाइट, एंड वहाँ पे आपको अचानक से एक दिन ये एप्लीकेशन का गाइडलाइन, ये नोटिस आ जाएगा. अब उस नोटिस में क्या होता है? उस नोटिस में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी: application guideline, the application form, and the university zip file. So the application guideline is very important, so you have to read it thoroughly and without thinking much, just read it 4 to 5 times. एंड आपको एप्लीकेशन गाइडलाइन में आपको सब पता चल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है. देन आप कन्वर्जन ग्रेड्स के बारे में, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट. एंड एप्लीकेशन गाइडलाइंस में हर साल कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. तो आई नो ऑल ऑफ यू गाइज आर ऑलरेडी लुकिंग एट द प्रीवियस गाइडलाइंस. तो आप नए गाइडलाइन को भी पढ़ो क्योंकि 1-2 चेंजेस होते हैं. सो बहुत सारे चेंजेस होते हैं हर साल की गाइडलाइंस में. तो यू हैव टू पिक पॉइंट दोज फ्यू चेंजेस एंड कीप दैट इन माइंड. सो प्लीज़ रीड द गाइडलाइंस एज मच एज पॉसिबल जब तक आपके सारे क्वेरीज सॉल्व ना हो जाए. एंड उसके नीचे FAQ सेक्शन भी होता है गाइडलाइंस के नीचे, तो आप वो भी पढ़ लेना. मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पढ़ना. द एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में फिल करना. यू डू नॉट हैव टू फिल इट बाय हैंड. यू शुड बी फिलिंग इट on the Word document in your laptop, in your PC. And the third thing is, what is it? University zip file, which is very important. तो as I said, आप पिछले साल का भी यूनिवर्सिटी फाइल देखे होंगे आपने. तो आप उसमें से आप देखते हो कि आपकी टॉपिक रिक्वायरमेंट कितनी है. लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको टॉपिक 3 चाहिए होता है, किसी यूनिवर्सिटी में आपको टॉपिक 4 चाहिए होता है, टू बी फॉर ग्रेजुएशन प्रोग्राम. सो आप वो देख के आप अपना चॉइस देख सकते हो, आप करिकुलम देख सकते हो. आप एकदम राइट साइड में जाओगे उस फाइल में तो आपको उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी रहती है. तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके भी आप करिकुलम वगैरह एंड बाकी सब चीज़ें जो आपको लगती है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो आप चेक कर सकते हो. या सो वन मोर थिंग अगेन, जो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने जब प्लान किया था कि मुझे ये डिज़ाइन में ये करना है, तो आई वांटेड टू गो फॉर होंगिक यूनिवर्सिटी. फिर मैंने 2023 आई गेस उसमें जब मैं एप्लीकेशन पढ़ रही थी, बिकॉज आई अप्लाई टू इन 2024, तो मैं 2023 का रेफरेंस ले रही थी. तो उसमें होंगिक यूनिवर्सिटी नहीं थी यूनिवर्सिटी फाइल में. सो आई सॉर्ट ऑफ थॉट कि आई शुड नॉट अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी क्योंकि मे बी अगले साल ना आए तो कोई सेंस नहीं है. एंड डिज़ाइनिंग के लिए होंगिक इज़ क्वाइट लाइक गुड. तो मैंने नहीं देखा था उसके बारे में, बट 2024 की यूनिवर्सिटी लिस्ट में होंगिक था. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप यूनिवर्सिटी लिस्ट तो देख ही रहे हो, तो आप 2-3 साल का ऐसा देखना. एंड प्लीज़ अपने एटलीस्ट 3 एम्बेसी ट्रैक वाले तो 3 चॉइसेस करते ही हैं. आप एटलीस्ट 6 to 7 चॉइसेस ऐसे रखना साइड में.
तो जस्ट इन केस मान लो आपने एक यूनिवर्सिटी ए सेलेक्ट करके रखा है, उसके बेसिस पे आपने अपना एसओपी लिखा है, क्या पता वो इस साल आपकी यूनिवर्सिटी वो है ही नहीं जीकेएस में, तो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वो पूरा ब्लंडर हो जाएगा। इससे अच्छा आप चॉइसेस रखो अपने पास, जस्ट डोंट स्टिक टू वन यूनिवर्सिटी। yes, that would be one tip that I can give. And yes, that was all about the stuff you will find in Study in Korea website, which is going to be important for you for this application. Now application guideline में ऐसा लिखा रहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू होगा एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका फर्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट होगा फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक, दैट वे वो ऐसे मेंशन रहता है। एंड या कब तक डेडलाइन होगा बेसिकली, बट वो ऐसे फिक्स नहीं रहता है कि एम्बेसी का क्या है एंड यूनिवर्सिटी का क्या है। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज़, फॉर एम्बेसी ट्रैक स्टूडेंट्स यू हैव टू गो टू एम्बेसी ऑफ कोरिया इन इंडिया वेबसाइट, विच इज़, आई विल राइट इट डाउन समवेयर हियर। तो आपको उस वेबसाइट में जाना है। तो आपको आई थिंक एक हफ्ते के अंदर आपको ऐसा एक नोटिस आ जाएगा जहाँ पे again they will send the same thing, the application form and the guidelines and the university zip file along with the deadline date, so you have to keep that in mind. तो एम्बेसी ट्रैक वाले स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने कहा था कि आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म भर के एंड एवरीथिंग योर डॉक्स यू हैव टू सेंड इट टू दिल्ली। नाउ फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक स्टूडेंट्स, आपको डेडलाइन देखने के लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट एंड चेक द डेडलाइन कि आपको कितने डेट के अंदर अपना फॉर्म साउथ कोरिया में भेजना है टू योर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। नाउ इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग द एप्लीकेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट रिजल्ट्स। तो आपको एम्बेसी ट्रैक वाले स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स भी उसी वेबसाइट में मिलेंगे एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक स्टूडेंट्स को you will get either via mail or maybe on their website, so they will let you know. And embassy track students, those who जो पास नहीं कर पाएंगे फर्स्ट राउंड या फिर इंटरव्यू के बाद भी जो पास नहीं कर पाएंगे एंड किसी यूनिवर्सिटी की डेट है, प्लीज़ अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक। एन एग्जाम्पल, अगर आपने एम्बेसी ट्रैक में अपना एप्लीकेशन दिया एंड वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 60 to 70 स्टूडेंट्स अराउंड ऑल ओवर इंडिया ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ऐसे टॉप 60-70। तो मान लो आपका उसी राउंड में नहीं हुआ सिलेक्शन, मत सोचो, हारो मत, दिल से मत हारो। choose one university and go change your SOP and go for university track. Okay, you can do that. One more thing, ऐसे होता है कि फर्स्ट वाले शॉर्ट लिस्ट वाले उसमें लोग सेलेक्ट हो जाते हैं एंड फिर इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो 60 to 70 जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइनस करके अराउंड 28 स्टूडेंट्स वो ऐसे लेते हैं, 28 to 30, आई डोंट नो इस बार क्या होगा। तो फिर बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में डेट है, गो फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक। ओके, सो एम्बेसी ट्रैक स्टूडेंट्स डू हैव another chance. So if you do not get selected through embassy track, you can apply through university track. but जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया और वो फर्दर राउंड्स में सेलेक्ट नहीं हुए, तो उनका ख़त्म, नो चांस। सो यस, एंड वन मोर थिंग, यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते एम्बेसी ट्रैक में, इट्स नॉट वाइस वर्सा। या सो दिस वाज वन टिप दैट आई कुड गिव कि अगर आपका एम्बेसी ट्रैक में नहीं होता, यू कैन गो फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक, but only for first round students. Okay, now that you know the deadline, now what you have to do, you have to first fill the form. वो जो एप्लीकेशन फॉर्म जो रहता है वो आपको वर्ड डॉक में भरना है, एज आई सेड ऑनलाइन होगा, कुछ हैंड रिटन नहीं होगा। वो फॉर्म भरना, अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना। डॉक्यूमेंट्स अरेंज 10-15 मिनट में नहीं होगा, इट विल टेक 2 days, क्योंकि डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे नहीं वो, उनके पास बहुत एप्लीकेशन आती है, ऐसे देखेंगे ऐसे, अगर उनको एक चीज़ मिसिंग लगी, एक चीज़ गलती लगी कि इट वाज सपोज टू बी इन दिस मैनर बट इट इज़ नॉट इन दैट मैनर, ऐसे रिजेक्ट करेंगे वो। तो डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप गाइडलाइंस पे देखना, उसमें यू कैन नॉट यूज़ स्टेपलर्स एंड यू कैन नॉट यूज़ फ्यू थिंग्स, ऐसे ऐसे कुछ के गाइडलाइंस रहते हैं, वो देख लेना आप एंड अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना। एंड वन मोर थिंग,
आप जिस भी कुरियर के थ्रू भिजवाना चाहते हो आप बिफोर हैंड उनसे बात कर लेना, क्योंकि सैटरडे संडे को नहीं काम करता कुरियर। तो ऐसा अगर आपने सोचा कि मैं 4 दिन पहले डालूँ, भेज दूँगी एंड पता चला वो वीकेंड है तो गया गया भाई गया। तो यस, कुरियर वालों से पहले से बात करके रखना, आपको जो भी सही लगेगा उस हिसाब से आप कुरियर कर देना। एंड बहुत अच्छे से पैक करके, बहुत नीटली, वेरी प्रोफेशनली हर डॉक्यूमेंट को लेबल करना है। आई होप यू नो दैट। आई मीन डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे, मान लो ये डॉक्यूमेंट है तो उधर ऊपर साइड में, राइट साइड कॉर्नर में ऊपर ऐसे लेबल कर देना कि दिस इज़ एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज़ बर्थ सर्टिफिकेट एंड दिस इज़ माई पेरेंट्स सिटीजन प्रूफ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लेबल कर देना। एंड एनवेलप में डाल देना। LOR का भी आपको पता ही होगा कि अगर आपका एम्बेसी ट्रैक है तो यू हैव टू गिव 4 LORs, लाइक 1 एंड 1 फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो वो सब ध्यान में रखना अच्छे से, लाइक टेक योर टाइम एंड अरेंज योर डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में करना। बस ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई डोंट नो इफ़ इट वॉज दैट इन्फॉर्मेटिव, बट मेरा पर्पस ये वीडियो को बस यही था कि बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि करना ही क्या है, तो यू नो उनको एक किक मिल जाए, एक स्टार्ट मिल जाए। बाकी तो आपको पता ही आगे क्या करना है। एंड मैं धीरे धीरे ऐसे आते वक्त में इंटरव्यूज़ का एंड SOP का, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई नीड टू पुट SOP का एंड पोर्टफोलियो का एज वेल। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट मेरे हर हफ्ते एग्ज़ाम्स होते हैं गाइस, हर हफ्ते एग्ज़ाम्स होते हैं मेरे, तो मुश्किल होता है थोड़ा। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये 2 हफ्तों में एटलीस्ट 3 या 4 वीडियोज़ डाल दूँ रिलेटेड टू GKS ओनली, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पीरियड आने वाला है एंड ऑल ऑफ दीज स्टफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन होता है और तो वॉच यूट्यूब वीडियोज़, इट हेल्प मी अलॉट। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि मेरा ही देखो, जिससे हेल्प मिलती है उसकी देखो। मेरी इन्फॉर्मेटिव लग रही है मेरी देखो, दूसरों की लग रही है दूसरों की देखो, ठीक है। तो आप यूट्यूब वीडियोज़ देखो और एंड आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आस्क योर क्वेश्चंस एंड आंसर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मतलब जो उन्होंने बोला वो सुनो, पर अपनी रिसर्च वापस करो। मतलब उनको थोड़ा सा, ऑल आई मीन इज़ डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। मतलब आप क्वेश्चन पूछो, उनका आंसर मिलता है तो आप अपना खुद का रिसर्च भी करो, बिकॉज यू आर ऑन योर ओन एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर गट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब कुछ कर दिया, लास्ट में आप ब्लेम कर रहे हो कि अरे उन्होंने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा कर दिया तो इसलिए मेरा नहीं हुआ। यू कैन नॉट टेक अ चांस गाइज, यू कैन नॉट टेक अ चांस। इस एप्लीकेशन को भरने के लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा, तो आप अच्छे से रिसर्च करके पूछो, क्वेश्चंस पूछो, आंसर मैं दूंगी, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खुद से भी रिसर्च करना एंड मेरी चीज़ें या मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके भी दोनों साथ लेकर के चलना। ओके, एज आई सेड, स्टडी इन कोरिया वेबसाइट आप देखते रहना अभी से ही, क्योंकि कभी भी बॉम्ब फूट सकता है। एंड ऐसा होता है ना कि जब आता है तो फिर डेडलाइन बहुत कम बचता है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर भेज दो, 10 दिन के अंदर भेज दो, तो इट्स गोना बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। सो yeah, be ready for it and all the best for the applicants. Do your best। मतलब बस 1-2 हफ्ते की बात है, एकदम मन लगा के एप्लीकेशन भरो, जी जान लगा। तो फिर I hope to see you guys in South Korea. Comment on your queries if you have any. And yeah, as I promised, I'm gonna post in 2 weeks. I'm gonna post at least 2 to 3 videos regarding to this GKS application. Yeah, so I think it's gonna be helpful, so stay tuned and subscribe guys. Yeah, bye.